तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजीव और स्वागत है आप सभी का एग्जाम बैंक जेएनबी में। तो इस वीडियो में लोग देखने वाला है क्लास 9th के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप सभी का एग्जाम 11 फरवरी को, तो इसमें का कुछ क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन आएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा कि वो अभी इस वीडियो को देख सके। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी की आप सभी के लिए वीडियो शुरू किया जाए। इसके लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चंस होंगे मैथ के यहाँ पे थोड़ा सा टफ पड़ेंगे, तो उसका आप ध्यान रखना है क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस है वो सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस लिया गया है। बट क्लास 9th के लिए एकदम मतलब अच्छे क्वेश्चंस है, तो आप लोगों को मज़ा आएगा। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जिनको भी ज़रूरत होगा, ताकि वो भी देख सकें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछना, और जो वेस्ट ना करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख सकते हो, और हिंदी मीडियम से तो हिंदी में आप देख सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द एज ऑफ राहुल एंड रवि, राहुल एक है और एक है रवि, इन दोनों का जो एज का रेशियो दिया हुआ है वो 5:7 दिया हुआ है। तो जहाँ भी रेशियो दिया होता है हम उसके आगे x लगा लेते हैं, ये आपको पता होगा। और बोल रहा है कि 4 ईयर बाद यानी 4 साल बाद जो उनका एज होगा, तो उन दोनों का एज का जो सम है वो 56 ईयर के इक्वल हो जाता है। तो इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा मतलब अच्छे से लिख करके समझाता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 7x + 4 = ये 56। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो हमारा 5x है, यहाँ पे 7x, ये हमारा 12x हो जाएगा। और ये जो 4 और 4 8 होगा, इधर जा करके ये माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस होगा तो ये हमारा 48 हो जाएगा। तो इस तरीके से x = हमारा जो होगा वो 4 आंसर आ जाएगा। और इसमें पूछ क्या रहा है, किसका एज पूछ रहा है, रवि का एज पूछ रहा है। तो रवि का एज जो होगा वो पहले से 7 दिया ही है रेशियो में, तो हम 7 × 4 कर देंगे, यानी 28। इसका हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शंस को नहीं रखा है, और ये एक्सपोनेंट चैप्टर से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझो। तो इसमें आपको 2 रूल समझना है। तो सबसे पहले हम पहला रूल समझते हैं। अगर 2 पे पावर -2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पे पावर सिर्फ 2, यानी माइनस को हटाने के लिए हम इसको 1/ ऊपर कर देते हैं और नीचे 2/2 कर देते हैं, 2 पे पावर 2 कर देते हैं। और इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर 1/2 पे पावर -2 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिर्फ 2 पे पावर +2, मतलब इसको माइनस हटाने के लिए मतलब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 1 से, आप ऐसे समझ सकते हो। सेकंड हमारा रूल है, उसको आप थोड़ा सा समझो। जैसे कि यहाँ पे 10 पे पावर अगर 3 दिया है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5 और इसका पावर 3। तो हम इसको ऐसे भी और भी एक स्टेप में लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 × 5 पे पावर 3। तो ये दोनों मतलब जो रूल मैंने आपको बताया, ये दोनों रूल यहाँ पे एक्सपोनेंट का ये दोनों रूल लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इन दोनों को आप थोड़ा सा मतलब ध्यान पे रखो, ताकि ये क्वेश्चन काफी इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकोगे। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो आप देखो कि यहाँ पे भी हमारा माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस है। तो हम इन चारों में थोड़ा सा गेम खेलेंगे। जैसे इन दोनों को हम नीचे कर देते हैं और इन दोनों को ऊपर कर देते हैं, ताकि माइनस हमारा यूं गायब हो जाए। करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम 5 पे पावर 3 और इंटू यहाँ पे 5 पे पावर 7 हो जाएगा, और इंटू 6 पे पावर 5, और इसका डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा 10 पे पावर 5 और इंटू 3 पे पावर 5। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे हम 10 को भी तोड़ सकते हैं, और अगेन 6 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 3 टू दी पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। और 10 को भी हम लिख सकते हैं 2 × 5 रेज टू दी पावर 5। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 5 पे पावर 3 था और 5 पे पावर ये 7 जो आया था, तो ये दोनों जुड़ करके 5 पे पावर 10 हो जाएंगे। और इंटू ये जो 6 है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको मतलब सिंपल लैंग्वेज में ही लिख देते हैं सीधे। तो ये हमारा ऐसे हो गया। और अगेन देन हम 10 को भी तोड़ेंगे तो ये 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5 और इंटू 10 और 3 पे पावर 5। 3 पे पावर 5 से हमारा 3 पे पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, और अगेन 2 पे पावर 5 से 2 पे पावर 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास क्या बचा है 5 पे पावर 10 और 5 पे पावर 5। तो अगर इसको हम एक्सपोनेंट का तीसरा रूल लगा देंगे कि जैसे डिवाइड किया जाता है तो पावर को 10 में से हम -5 को घटा देंगे, पावर को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 पे पावर 5।
तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें हमारा ये प्रिंसिपल भी दिया हुआ है 12,000 रुपये, और हमारा टाइम भी दिया हुआ है 2 ईयर, और उसके बाद से रेट भी दिया हुआ है 6% का। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने के लिए बोल रहा है कि जो हमारा पहले आपने जो रुपया लिया है तो उसका जो ब्याज होगा पहले आपको एसआई से यानी सिंपल इंटरेस्ट से देना है ब्याज, और उसके बाद से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से अगर देना होता तो आप कितना ज्यादा देते, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको कितना ज्यादा देना पड़ता एज कम्पेयर टू एसआई सिंपल इंटरेस्ट की तुलना में। आप सोचो कि अगर हम एसआई निकाल लेते हैं और उसके बाद से सीआई भी हम निकाल लेते हैं यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट में से हम एसआई को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा आंसर एकदम नॉर्मली आ जाएगा। तो इसलिए हमको हम थोड़ा सा यहाँ पे दोनों लगाएंगे, यानी एसआई भी हमको लगाना पड़ेगा और सीआई भी लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एसआई के रूल से हम निकाल लेते हैं। तो ये नॉर्मली हमारा हो जाएगा 12,000 इंटू 6 इंटू 2 और बाई 100। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1440 रुपीज, ये हमारा आ गया एसआई जो है। अब हम अपना सीआई निकालते हैं। तो इसमें भी हमको थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो ये आप नॉर्मली मतलब आपको शायद पता भी होगा 1 प्लस यहाँ पे आर जो हमारा 6% और यहाँ पे बाई 100, और यहाँ पे जो टाइम होता है वो पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हो गया, और उसके बाद से इसमें जितना भी आएगा उसको हम 12,000 से माइनस कर देंगे तो हमारा सीआई निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सीधे इसका आंसर बता दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 1483.2 रुपीज। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि ये जो सीआई आया है 14,832 ऐसे करके, और इसमें से 440 और ये 0.00 इसको हम कर लेते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो ऑप्शन हमारा 4 है वो सही हो जाएगा, यानी 43.2 हमारा आंसर हो जाएगा 43.2 रुपीज। आंसर हमारा यही ऑप्शन डी सही है। अब बात करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए और बी का जो रेशियो दिया है एज का वो दे दिया है 5:7 और बोल रहा है 4 साल बाद। तो आप ये मत बोलना ये पहले क्वेश्चन की तरह, नहीं, उसके बाद से 4 साल बाद बोल दे रहा है कि इन दोनों का जो एज का रेशियो है वो 3:4 हो जा रहा है। तो इसको थोड़ा सा हमें मतलब थोड़ा सा इसको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। ये जैसे यहाँ पे 5 और बाई 7 लिख सकते हैं हम रेशियो में है तो यहाँ पे ये दोनों एक्स हो जाए, क्योंकि मैंने बताया था जहाँ भी रेशियो रहेगा एक्स लगा सकते हैं। और बोल रहा है कि 4 साल बाद इन दोनों का एज का जो रेशियो 3/4 हो जा रहा है। तो अगर अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इन दोनों को तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एकदम नॉर्मली। यहाँ पे मतलब हमको x का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को अब थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो और उसके वजह से जो इक्वेशन आएगा उन दोनों को इक्वल कर सकते हो। तो इस तरीके से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा x का वैल्यू। और हमसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, v की वर्तमान आयु यानी b की प्रेजेंट आयु पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। तो हम b का जो रेशियो है वो 7 है, तो 7x है यहाँ पे, तो 7 × 4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 28 ईयर्स, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर ये एक स्क्वायर वाला फिगर है। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये स्क्वायर साइड का है। तो इसके चार मतलब जो जितने भी साइड होंगे वो इक्वल होंगे, यानी सभी के सभी 5 सेंटीमीटर के होंगे। और बीच में बोल रहा है कि इसमें एक रेक्टेंगल कट हो रहा है और उसका जो हाइट दिया हुआ है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि और जो शेडेड एरिया ये सभी है इन सभी का एरिया कितना होगा। तो आप बताओ कि अगर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं और उसके बाद से स्क्वायर के एरिया में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा शेडेड एरिया जो है वो पता चल जाएगा, शेडेड रीजन हमको पता चल जाएगा। तो बिल्कुल हम वही करेंगे। स्क्वायर का जो हमारा एरिया है वो 5 दिया है तो ये हो जाएगा हमारा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अब रेक्टेंगल का एरिया आप देखो, यहाँ पे 4 हाइट दिया हुआ ही है और नीचे का जो बेस है हमारा वो 5 दिया हुआ ही है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से ये 2 बार में यानी हमारा ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे, यानी ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है 15।
उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों कि मैंने आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको आंसर कर सकूं। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कीजिएगा ताकि उनके पास भी ये नॉलेज पहुंच सके। और अगर अभी तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।